सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 18 पिंजरे का जीवन इस पाठ को पढ़ेंगे, है ना। पाठ 18 पिंजरे का जीवन, ठीक है। ये जो है हमारा रिवीजन वीडियो है। तो पार्ट 18 से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर छूटा होगा तो आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो प्रश्नों के उत्तर जो आप लोग को दिए जाते हैं उसको कंप्लीट कीजिए, लिखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पिंजरे का जीवन। पिंजरे का जीवन, है ना, इस पाठ को हमने पढ़ा, हमने देखा कि किस तरीके से पिंजरे का जीवन जो है दुखदाई होता है। मैना जो है बाहर बैठकर क्या सोचती है कि जो पिंजरे में तोता है वो बहुत खुश है ना। उसे बाहर ना तो किसी चिड़ी मार का डर है ना, और ना ही खाने की खोज में उसे कहीं बाहर जाना पड़ता है, उसे हर चीज़ ला कर दिया जाता है। ये सोचकर मैना जो है सोचती है कि पिंजरे में जो तोता है वो बहुत खुश है ना। लेकिन जब तोता जो है बाहर निकलता है और मैना जो है अंदर चली जाती है ना, पिंजरे के जीवन को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो खुद सोचती है वहाँ बहुत हर चीज़ आसान है। ये सोचकर जब अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में पिंजरे का जीवन बहुत ज़्यादा दुखदाई है ना। आप खुलकर कहीं उड़ भी नहीं पाओगे, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी पेड़ पर बैठ भी नहीं पाओगे, है ना। पंखों को आप पिंजरे के हिसाब से ही फैलाओगे। ये सोचकर मैना को पता चलता है कि वास्तव में जो पिंजरे का जीवन है वो बहुत ज़्यादा दुखदाई है, ठीक है। चलिए इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, इस कविता में किन किन पक्षी के बीच बातचीत बताई गई है। तो किन किन पक्षी के बीच बातचीत बताई गई है। तो इस कविता में तोता और, है ना, मैना के बीच बातचीत बताई गई है। तोता और मैना के बीच में जो है बातचीत बताई गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, पक्षी के लिए पिंजरे का जीवन दुखदाई क्यों होता है। क्यों होता है पक्षी के लिए पिंजरे का जीवन दुखदाई। तो इसका उत्तर आपने देखा है ना, पाठ में पढ़ा। तो इसका उत्तर है पिंजरे में बंधन और कैद के बीच रहना पड़ता है, अतः पिंजरे का जीवन दुखदाई होता है ना। पिंजरे में कैसे रहना पड़ता है, बंद कर, है ना, और कैद रहना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से उड़ भी नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है पिंजरे का जीवन जो है दुखदाई रहता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हें खाने पीने आराम से रहने का सारा सामान रख कर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। अपने शब्दों में इसको लिखना है, ठीक है। सारी सुविधा की चीज़ें दे दी जाए, है ना, लेकिन आपको एक कमरे में बंद करके रखा जाए तो कैसा लगेगा, बताइए। तो इसका उत्तर है, यदि हमें कमरे में खाने पीने एवं आराम का सारा सामान देकर बंद कर दिया जाए तो कुछ समय के लिए तो हमें अच्छा लगेगा, किंतु समय और बीतने के साथ साथ हम बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाएंगे, है ना। कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा क्योंकि खाने पीने की और सारे आराम की चीज़ें हमें दी जाएगी, है ना। लेकिन जैसे ही समय बीतते जाएगा हम बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरसेंगे, हमें बाहर जाने का मन करेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए पिंजरे का जीवन जो है बहुत दुखदाई होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पिंजरे के बाहर रहने वाली मैना ने पिंजरे में बंद तोते से यह क्यों कहा, बड़े मज़े से तुम रहते हो। क्यों कहा होगा बड़े मज़े से तुम रहते हो, मैना ने तोता से कहा ना, क्यों कहा होगा। तो इसका उत्तर है, पिंजरे में तोते को तरह तरह के पकवान बिना परिश्रम के खाने को मिलता था और बाहर मैना को खाने की तलाश के लिए भटकना पड़ता था, इसलिए मैना ने कहा तुम बड़े मज़े से रहते हो, ठीक है। मैना को क्या लगता था कि तोता जो है पिंजरे के अंदर है, उसे तरह तरह के पकवान मिल जाते हैं बिना मेहनत के, है ना, और मुझे खाने के लिए हर रोज़ भटकना पड़ता है। तो मैना ने तोते के लिए कहा कि तुम तो बड़े मज़े से रहते हो, है ना, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए,
पिंजरे में बंद हो जाने पर मैना दुखी क्यों रहने लगी? क्यों रहने लगी? उन्हें तो बहुत अच्छा लगता था पिंजरे का जीवन, है ना, तोते को बहुत कहती थी। फिर जब खुद बंद हो गई तो क्यों दुखी रहने लगी? तो इसका उत्तर है, मैना खुले आकाश में उड़ने की चाह रखती थी, इसलिए वह दुखी रहने लगी, है ना। क्योंकि मैना जो है उसे शुरू में अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसे आसमान में उड़ने को नहीं मिला, क्योंकि वो तो हमेशा खुले जगहों पर ही रहना पसंद करती थी ना। अब इसलिए वो क्या होने लगी, जब पिंजरे में बंद हो गई तो दुखी रहने लगी। फिर प्रश्न नंबर 6वां, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। वन में पक्षियों के हिंसक जीव जंतु कौन कौन से होते हैं, है ना। हिंसक जीव जंतुओं के बारे में इस पाठ में बताया है। तो वन में हिंसक जीव जंतु कौन कौन से हैं, बताओ तो पक्षियों के लिए। जंगल में शेर, चीता, भालू, गिद्ध आदि हिंसक जीव जंतु रहते हैं, है ना। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि पक्षियों के लिए हिंसक है, जैसे उनसे जितने भी बड़े जानवर हैं, शेर, चीता, भालू, है ना, ये सब जो है हिंसक हैं। तो ये है आपके पाठ 18 पिंजरे का जीवन। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसे लिखिए और मुझे सेंड कीजिए।